मृत्यु आने वाली है। ऐसा सुनते ही वो युवक तो क्या हो गया, थर थर कांपने लग गया कि इतना मेरे पास धनमाल, इतनी संपत्ति और सातवें दिन मर जाऊंगा, मुझे तो कितना कुछ करना है अभी और मर जाऊंगा। एकदम से थर थर कांपने लग गया। सवेरे का समय था, ठंडी हवा बह रही थी और उसके चेहरे पे पसीना आ गया और एकदम से वो नीचे बैठ गया और रोने लग गया। क्या हो गया, एकदम से रोने लग गया, क्योंकि कहा गया है कि जब तक मौत नजर नहीं आती तब तक जिंदगी राह पर नहीं आती। और जैसे ही उसको मृत्यु का एकदम पता चला कि मृत्यु आने वाली है, तो एकदम से रोने लग गया। फिर आनंद ने उसे समझाया कि अरे युवक, इतने जल्दी हार के काम नहीं चलेगा, ऐसे हारोगे रोगे तो और मृत्यु खराब हो जाएगी। चलो, मृत्यु के पार भी कुछ जीवन होता है, मृत्यु के आगे भी कुछ और बात होती है, उसको समझने के लिए भगवान के चरणों में चलो। अब उसको भी लगा कि अब भगवान की शरण के सिवा और तो कुछ भी नहीं है। 7 दिनों में महल भी नहीं बन सकते, किसी से शादी भी नहीं हो सकती और न व्यापार देश विदेश में फैल सकता है। अब तो भगवान की ही शरण है। वो सीधा आनंद के साथ भगवान के पास आया और भगवान के चरणों में बैठा, रो रहा था। फिर भगवान ने समझाया कि अरे युवक, यह तो इतना सा जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, तो इसके आगे बहुत बड़ा जीवन है। इस मृत्यु को समझ ले और ध्यान में लग जा, समाधि में लग जा। और भगवान उसको एक एक बात बताते जाते हैं, कितना सुंदर उसको समझाते हैं, वो भी समझता है और भगवान के ध्यान में लग जाता है, भगवान का ध्यान करने लगता है और वो सोचता है कि मृत्यु कल आनी है तो आज आ जाए। ऐसा उसको फिर लगता है 7 दिन बाद क्या, 7 साल के बाद क्या, 70 वर्ष के बाद मृत्यु तो आनी है। बाकी तो सब अनिश्चित है कि हम व्यापार बड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम आगे जाके कुछ बड़े पद पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम आगे जाके अपने बेटों को पढ़ा लिखा पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये सारा अनिश्चित है। पर निश्चित क्या है, मृत्यु है। तो उस निश्चित आने वाली मृत्यु को मुझे क्या करना है, सुधारना है। और वो सुधारने के लिए बैठ गया और ऐसा उसका ध्यान लग गया कि उसने एक दिन में ही अपनी आत्मा को प्राप्त किया। अभी तो 6 दिन बाकी थे। रोज 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 प्रगति करते गया और करते करते जब 7वें दिन मृत्यु आई तो हंसते हंसते उसने मृत्यु का क्या किया, स्वागत किया। क्योंकि कहा जाता है कि जो समय को सार्थक करता है वो समाधि में चला जाता है। जो समय को सार्थक करता है, ध्यान करता है, उसको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। जो कल की सोचता है उसको काल कवलित कर देता है, वह काल के ग्रास बन जाता है। भगवान ने उसको समझाया, वो समाधि को प्राप्त हो गया। तो आज जो 23वीं गाथा हमारे सामने आई है, वो भी हमें यही कहने आई है कि मृत्यु किसी क्षण आएगी वो निश्चित नहीं है। पर अपने भाव को सुधारना, अपने मन को सुधारना और अपने जीवन को सुधारना, ये अपने हाथ में है। और इसके द्वारा हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस 23वीं गाथा में कहा है कि जो भगवान को सम्यक प्रकार से उपलब्ध हो जाता है वो मृत्यु को जीत लेता है। और उस युवक ने क्या कर लिया कि 7 दिन में ही अपने मृत्यु को समझ लिया और अपने जीवन को उसने सार्थक कर लिया। यह सार्थकता प्रदान करने वाली यह आज की गाथा है। इसको समझेंगे, इसका अर्थ अपने जीवन में उद्घाटित करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि न गाती है न गुनगुनाती है, मौत जब आती है तो चुपचाप चली आती है। तो वो चुपचाप आने वाली है, परंतु अपने को समझना है और अपने समय को सार्थक करके समाधि तक पहुंचना है। इतना ही बोल के अभी विराम देती हूँ। ओम शांति। हर हर जय जय हर हर जय जय। अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग इन दिनों वारों की चर्चा करते हुए मंगलवार से स्टार्ट हुए थे। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, कल शनि की चर्चा हमने करी और आज हमारे सामने रविवार आया है। रवि यानी सूर्य का वार। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और हम लोग भी कौन सी दिशा में रहने वाले लोग हैं? हम पूर्वीय लोग हैं। हम कौन हैं? पूर्वीय लोग हैं। इसके लिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भा का अर्थ होता है प्रकाश और उसमें रत रहने वाले जो साधक जिस देश में होते हैं उस देश का नाम भा अधिक रत, भा प्लस रत, भा धन रत। भा में रत होना ये हमारे पूर्वीय लोगों का खास करके लक्ष्य बना हुआ है। यहाँ पर एन केन प्रकारेण यौगिक चर्चा चालू हो जाती है। अंतर की शक्ति को जागृत करो, ऐसी प्रेरणा लगातार मिलती रहती है और अंतर की साधना में जो लगता है उनको अंतर का प्रकाश दिखने लग जाता है। और एक बार अंतर के प्रकाश का स्वाद आया कि उसको अपने आप जो बातें स्वप्न जैसी है, जो बातें क्षणिक है, जो बातें तुच्छ है, उसके प्रति दुराव निर्माण होता है और अपनी आंतरिक शक्ति के प्रति उसका लगाव चालू हो जाता है। हम लोग पूर्वीय लोग हैं और हमारा काम है सूरज को उगाना। सूरज उगाना हमारे प्रत्येक के शरीर में जीवंत शक्ति बैठी होती है। वो शक्ति अगर निकल जाए, शरीर यहीं के यहीं है, शरीर यहीं पड़ा है, किंतु वह शक्ति निकल गई। आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, जीभ ने स्वाद लेना, ऊपर से तुलसी का पत्ता रखते हैं, गंगा का पानी मुंह में डालते हैं, पानी इधर डाला इधर निकल जाता है। वही जब तक जान थी तब गटागट गिट रहा था और जान निकल जाने के बाद सब कुछ मशीन बंद पड़ जाती है। तो हमारा काम इस अंतर के सूरज को उगाने का काम है। जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना। जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का। जिंदगी का काम है सूरज उगाना, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। मेरे अंदर वो जो जीवंत शक्ति बैठी है उसको फ्लावरिंग देना, ये मेरा काम है। उसको मरी मरी मत रखना, उसको जिंदा दिली देना, ये हमारा काम है। आज का हमारा सूर्य हमें प्रेरणा देने आया है। सूर्य का काम क्या होता है? सूर्य जो है अधिकार और शक्ति का प्रतीक है। सूर्य अधिकार और शक्ति का प्रतीक है। जैसे ही पूरब में से वो उगता है अपना अधिकार लेकर के आता है। देखते देखते अंधेरा दूर 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 होते जाता है, प्रकाश बढ़ता जाता है, लोग फटाफट उठते हैं, काम में लग जाते हैं, पूरी हरियाली में जान आ जाती है। अगर सूरज उगना बंद कर दे तो सबसे पहले हरियाली क्या हो जाएगी? कुमला जाएगी। सबसे पहले हरियाली सिकुड़ जाएगी, हरियाली का फ्लावरिंग बंद हो जाएगा, हरियाली का खिलना बंद हो जाएगा। हरियाली में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है वो सारा वहीं के वहीं रहेगा। सूरज उगते ही उसके अंदर ऑक्सीजन निर्माण हो जाता है, कार्बन निकल जाता है, ऑक्सीजन पैदा हो जाता है, जैविक शक्ति उनके अंदर पैदा हो जाती है और चारों तरफ हरियाली अपने ढंग से सुशोभित होने लगती है। सूरज में बहुत